नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। सबसे बड़ी बात है उनसे काफी खास मुद्दों पर हम चर्चा भी करेंगे जो हमारी जनता यानी आपके सीधे तौर पर काम करने वाली है। आज आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, जहां आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 149 वार्ड की राजा पार्क नगर निगम ग्रेटर जयपुर की पार्षद श्रीमती स्वाति परनामी जी। जी हाँ, स्वाति जी न केवल जनता के बीच सबसे अधिक वोटों से जीतकर आई हैं, बल्कि वे पूर्व में बीजेपी महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है, जमीनी जुड़ाव और जनता की सेवा का जुनून। इन्हीं विषयों पर आज हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं स्वाति परनामी जी का और शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का जो सिलसिला है। सबसे पहले स्वाति जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे न्यूज 21 के कार्यक्रम में। जी स्वाति जी, काफी लंबे समय का आपका अनुभव रह चुका है, काफी लंबे समय से आप कार्यरत हैं क्षेत्र में। काफी सारी जनता के प्रति जो आपका समर्पण है वो हम उससे भली बात ज्ञात है हमें। वही आपसे जानना चाहूंगी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, तो इसकी वजह क्या रही है? आप सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, और किन प्रमुख समस्याओं को आपने कार्यकाल में अपने हल किया था, उसका परिणाम भी क्या रहा? क्योंकि मैडम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का जो श्रेय जाता है वो तो जनता को ही जाता है। जो जनता किए हुए कार्यों का आभास करती है, याद रखती है, और उसी का प्रतिफल जब भी कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है तो उसके किए हुए कार्यों के प्रतिरूप में उनको स्नेह और प्यार वोट के द्वारा ही दिया जाता है। ये सारा जो श्रेय जाता है मेरे वार्ड की जनता को ही जाता है। उन्हीं के स्नेह और प्यार के कारण ये मुकाम हासिल हुआ। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा मुद्दों की बात, जो कार्य, देखिए जनप्रतिनिधि की सबसे जो छोटी कड़ी है वो एक पार्षद ही है। और पार्षद एक ऐसी कड़ी है जो अपने लोगों से जिनका डायरेक्ट रुझान, डायरेक्ट मतलब संपर्क रहता है, तालमेल रहता है। सही बात है। और कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं जिसको कि हम सुलझा नहीं सकते। अगर एक जनप्रतिनिधि की मंशा ठीक है तो निगम में भी कार्य करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे सहयोगी होते हैं हमारे। उनके सहयोग से हम सारी चीजों को हल कर लेते हैं। शर्त ये है कि जो कर्मचारी से लेकर जो अधिकारी तक होते हैं उनकी मंशा ठीक हो और हमारा भी काम जो हो वो उचित हो, ताकि हम उसको उचित चैनल पे कहें। अगर गार्डन की बात है तो गार्डन के डिपार्टमेंट में कहें, अगर अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण डिपार्टमेंट में कहें। अगर हम सारी चीजें जाकर मेयर के सामने या एक उपायुक्त के सामने रखते हैं तो वो भी उनको भी उलझन में डालना हो जाता है। आप अपने चैनल को अच्छे से चुनिए, अपने चैनल पर प्रॉपर चलिए और आपको काम में कहीं असुविधा नहीं होती। काम करने के लिए अधिकारी भी हमारा सहयोग करते हैं और जनता को भी उम्मीद उन्हीं कामों की होती है जो हम कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया बात है। ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे स्तर से ऊपर होती हैं, लेकिन कहीं कोई माध्यम बैठता है तो उस कार्य को भी करवाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और कार्य हो ना हो, लेकिन नागरिक जो होते हैं वो उसी में भी संतुष्टि महसूस करते हैं कि हमने प्रयास किया, ये उनकी महानता होती है। बिल्कुल, इतना ही कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। और ये अगला सवाल मैं आपसे यही इसी से रिलेटेड मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि आप बीजेपी महिला मोर्चा में आपका अनुभव जो रहा है, हमने सुना है कि आप पार्षद पद पर भी काम आपने किया है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी आपके पार्षद कार्य में कैसे मदद करता है, दोनों का तालमेल कैसा रहा है? आपने महिला मोर्चा के दौरान कोई नई योजना आपके वार्ड में लागू की है? देखिए, संगठन हमेशा कार्य को करने की ही शिक्षा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने संगठन में रहकर काम किया है उसकी मानसिकता ही ऐसी बन जाती है कि मुझे अगर कोई काम कहा जाए तो मुझे उस कार्य को करने में अपनी पूरा जो भी हथियार है हमारे पास उसको लगाना है। आरएसएस के माध्यम से हर व्यक्ति को जीवन जीने के तरीके से लेकर कार्य को करने को सरल बनाने के तरीके तक के जो भान है वो करवाया जाता है। चाहे वो स्वयं सेविका समिति हो, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, इन सभी कड़ियों से जुड़े होने का बहुत फायदा मुझे मिला और उन चीजों के अनुभव को आज अपने जीवन में उतारकर इस मुकाम को हासिल करने में बहुत सहयोग रहा है।
कहने का मतलब है सहयोग आपको मिला है, जो आपने पहले जो एक बीजेपी में रहकर आपने कार्य किया है, सीखा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके कार्यकाल में भी देखने को मिल रही है। 149 वार्ड से आप जुड़ी हुई है राजा पार्क में। आपसे जानना चाहूंगी आपकी प्रमुख कमियां और उपलब्धियां कौन कौन सी है। देखिए मैम, हर वार्ड की कमियां भी होती हैं, कई खामियां भी पाई जाती हैं और उपलब्धियां भी होती है। कमियां होती हैं, आप बिल्कुल उस पर काम कर रही होंगी, पर अभी मुख्य कमी क्या आपके वार्ड में देखने को मिल रही है? क्योंकि मेरा सवाल ये, सबसे बड़ी समस्या आप बहुत अच्छे से जानती है कि ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जयपुर की हम बात करें, जगह जगह हमको देखने के मिलता, सड़कें टूटी हुई, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े। तो आपके यहाँ सबसे पहले मैं कमियां जानना चाहूंगी, फिर उपलब्धियों पे भी हम बात करेंगे। देखिए मैडम, जो आपने कहा ना, सड़कें टूटी हुई है या कुछ छोटी मोटी जो भी अदर समस्याएं आपने कही, इसका तो निराकरण किया जा सकता है और हम लगातार कर रहे हैं। पिछले 2-3-4 दिन पहले भी गड्ढे भरने का जो कार्य था, जी जी, उसको गति दी गई और आज भी चल रहा है। लेकिन अगर आप समझ पाए तो मेरे वार्ड में अगर कोई प्रमुख समस्या है, हाँ जी बिल्कुल, तो वही हम जानना चाह रहे थे। को लेकर और ये कुत्तों को लेकर ही मैं कहूंगी। और मुझे लगता है वो जो समस्या है वो केवल मेरे वार्ड की नहीं है, अभी तो वो पूरे देश की कहे तो भी कोई मैम, अतिशयोक्ति किस तरह की समस्या की बात कर रही हैं आप, हमारे दर्शकों को बताएंगी? मैं कह रही हूँ कि जो निराश्रित गाय है, जी गाय जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या में रोड पर, जो हमारे राजाबाग का इतना व्यवस्थित एक कॉलोनी है, मतलब यूं माने कि चाहे वो राजाबाग हो बिल्कुल या बिल्कुल, राम गलियां हो, वहां हमें हर वक्त ये कंप्लेंट मिलती है कि गाय 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 घूम रही हैं, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुबह जो माता बहनें मंदिरों में जाती हैं, गुरुद्वारों में जाती हैं, सुबह उनको उनसे बहुत परेशानी रहती है और उनके कई बार चोटिल भी हुई है। बिल्कुल, ये कहीं गलत नहीं है। लेकिन अगर इस के साथ ही साथ कुत्तों की भी बात करें तो कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है, आए दिन आप भी वीडियो देखती होंगी कि किस प्रकार एक बच्चे को 10-10 कुत्तों ने फाड़ दिया, या एक महिला के पीछे पड़ गए, या एक पुरुष को खींच लिया। तो ये जो है, ये बहुत ही दुखद समस्या है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस हेतु सहयोग का भी आह्वान करूंगी कि जिन कानूनी प्रक्रिया को इतना कठिन और जटिल बना रखा है, इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए और लोगों को भी और हमारी जो उम्मीदें हैं उसको भी पूर्ण हो कि इन दोनों चीजों से हमें कहीं राहत मिलने का कोई आभास हो। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करती हूँ प्रशासन से और देश के किसी भी अधिकारी को जिस पर इसकी लगाम का बनाया जा सकता है, ठीक है, वो आग्रह करना चाहूँ। ठीक है, आपने बात करी, बड़ी अच्छी आपकी एक सोच है जो आप जनहित में जो आप काम कर रही हैं। पर आज सबसे आपने बाथरूम में एक आपने जिक्र किया कि जैसे जानवरों की आपने बात की, अभी हम बात कर रहे थे कि जो गायें हैं वो सड़कों पर आ रही हैं, कुत्ते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं यही जानना चाह रही थी कि जो सरकार जो बजट पास करती, जिसको हम बजट बोलते हैं, हर साल पास होती है, वो बजट आखिरकार मैम जाता कहाँ है? क्योंकि शेल्टर होम के लिए भी बजट दिया जाता है, जानवरों के लिए भी बजट दिया जाता है, आप मेरी बात से सहमत होंगी, और साथ ही साथ है सड़कों के लिए भी दिया जाता है। हर चीजों के लिए सरकार ने एक बजट निर्धारित कर रखा है, तो वो बजट ऐसी समय पर जाता कहाँ है मैम? क्योंकि आप तो करीब से देखती हैं इन चीजों को। आपसे देखिए मैम, ये प्रश्न मेरी हाइट से ज्यादा बड़ा आपने कह दिया। मैंने मेरी व्यथा आपको बताई, इसका मतलब मैं इससे पीड़ित हूँ और मेरे ऊपर एमएलए हैं, एमपीज हैं। मेरा पूछना कहीं गलत नहीं हो जाए। बेहतर ये है कि इस जो असुविधा से, इस परेशानी से एमएलए एमपीज भी कोई अपरिचित नहीं है। तो हाँ, ये ज्यादा जिम्मेदारी से बात को रख सकते हैं और इसका निराकरण करने में भी हमारी सहायता कर सकते हैं। हम सबसे छोटी कड़ी हैं, हम अपनी समस्या बता सकते हैं अधिकारियों को, लेकिन उसको निजात दिलाने में उन्हीं का पूरा सहयोग होगा तभी हम इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी कि पार्षद एक कड़ी होती है। शुरुआत में आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि पार्षद एक कड़ी होती है जो आगे की कड़ियों से हमको जोड़ती है। तो मैम, हम भी या आम जनता की एक बात करें तो हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते सीधा, इसीलिए आज ये आपसे सवाल था कि ये बात से तो आप भली भांति परिचित होंगी कि बजट घोषित होता है पर मैम देखने को नहीं मिल रहा है। भले आप लोग क्या करते हैं, सरकारों पर डाल देते हैं, पर सरकार अभी की सरकार में भी ये सब हो रहा है, पहले की सरकार में जनता को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जनता की समस्याओं के समाधान में कौन कौन से नवाचार अपनाए हैं? सबसे बड़ी बात है, क्या इन
डिजिटल पहल के कारण शिकायतों का समाधान तेज हुआ है? क्योंकि आजकल मैम हर चीजें आपने देखी है कि हाईटेक हो गई है, तो कोई अगर आप बताना चाहें तो उदाहरण सहित बताएं। मैं आपको मेरा छोटा सा एक प्रयास, जब हम चुन के आए थे जी जी मैम। तो हमने अपने वार्ड के पहले, बहुत जब मैं 99 में चुनाव लड़ी थी तो हमारा वार्ड बहुत बड़ा था। अच्छा। लेकिन अब तो ऐसा आभास होता है कि आधा ही है जो पहले वाला एरिया था। लेकिन फिर भी हमने एक समस्या निवारण ग्रुप बनाया सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए। ठीक है। उसमें हमने हर कॉलोनी से 15, 20, 25 लोगों को जोड़ा और वहां के प्रमुख लोगों को, विकास समितियों को और जो भी अग्रिम कार्य करने वाले लोग हैं उनको जोड़ करके लगभग 300 से 350 हमारे उस समस्या ग्रुप के मेंबर्स हैं। भले वो राजा पार्क में कोई जरूरत हो, भले राम गलियों में हो, गुरु नानकपुरा में हो, न्यू राजा पार्क में हो, हमने वहां के प्रमुख व्यक्तियों को उसमें जोड़ रखा है और तुरंत वो समस्या जो होती है उसको उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है। और उन अधिकारियों को भी जोड़ने का प्रयास किया है और ताकि वो समय रहते उन समस्याओं को स्वयं देख लें और कितना सुलझा सकते हैं उतना सुलझाएं। अदरवाइज हमें भी अगर उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है तो हम प्रत्येक अधिकारी को स्पर्श करके, टच करते हैं फोन करके जी जी, और अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। और ये जो हमारे लिए रहा है बहुत ही अच्छा हमारा ये प्रयास रहा है। हमारे कार्यकर्ता भी खुश हैं, हमारे वार्ड के नागरिक भी खुश हैं और हमें भी लगता है कि ये अच्छी शुरुआत हुई है, इसका फायदा हमें भी मिला है और जनता को जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान मिल जाता है। बहुत चलिए, घर बैठे ही उनको समस्या का समाधान कह सकते हैं, बड़े करीब से उनको समस्या का समाधान मिल जाता है। बड़ी अच्छी पहल है मैम, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। आपसे अब जानना चाहूंगी आखिरी 2 सवाल में, अगले कार्यकाल की अब मैं आपकी बात करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप भारी मतों से फिर जीतें और हम आपको दोबारा फिर से देखें मैम। तो अगले कार्यकाल की आपकी बात करूं तो आपकी कौन सी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? सबसे बड़ी बात है, इन योजनाओं के लिए वार्ड में बजट कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बजट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है मैम। देखिए, शुभकामनाएं आपने दी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। जो पार्षद का कार्यकाल किसी का भी शुरू हो जी, लेकिन रोजमर्रा की समस्याओं से ही शुरू होता है, चाहे वो सफाई हो या रोड लाइट्स का अपन या गार्डन की कुछ समस्याएं होती है, बच्चों को लेकर झूलों की व्यवस्था करनी है या कुछ नया कुछ और किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती। राइट, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार आजकल डोर टू डोर से जो कचरा ले जाने वाली एजेंसी काम कर रही है, ठीक है, उसकी गाड़ियों में कुछ अच्छा सुधार हो, उनकी मॉनिटरिंग में कुछ अच्छा सुधार हो, एक की जगह दो समय अगर उनको अवेलेबल रखा जाए तो इस प्रमुख जो इस प्रकार प्रयास जारी रहेंगे। और ये रोज की समस्याओं से जुड़ा हुआ नगर निगम है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा प्री प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। फिर भी परिस्थितियों के साथ लड़ने और परिस्थितियों को जीतने की हमें आदत है, हम अपना प्रयास देते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी मैम, बिल्कुल हम चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही आशीर्वाद, जनता का प्रेम, आशीर्वाद और सपोर्ट आपको मिलता रहे। आखिरी सवाल आज की चर्चा में हम आपसे करना चाहेंगे, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में आप काफी खड़ी रहती हैं, देखने को मिलती हैं, आप हमेशा उनकी, कहते हैं ना कि उनके सपोर्ट हमेशा आप दिखाती रहती हैं। तो राजनीति में महिलाओं की अब मैं बात कर रही हूँ, भागीदारी बढ़ाने के लिए अब आपका क्या कदम रहेगा, आप क्या कदम उठाएंगी? क्या आप अपने वार्ड की अगर मैं बात करूं, वार्ड स्तर पर महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना भी अब लागू करेंगी या हमें देखने को मिल सकती है? देखिए मैडम, मेरा जो ग्रुप है ना, मेरे वार्ड में आज भी 20 से 25 महिलाओं का ग्रुप है। हम अगर कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाते हैं तो जितने पुरुष उतनी महिलाओं को लेकर हम कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ये पूरा प्रयास रहता है। मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाएं थोड़ा थोड़ा करके घर से बाहर निकलेंगी तो वो अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां तो निर्वहन करना उसकी एक नीति ही है, क्योंकि जो एक महिला घर को चला सकती है तो वो एक जिम्मेदार महिला ही हो सकती है, समाज को भी चला सकती है। जिस प्रकार वो बाहर निकलती है तो बाहर के वातावरण से परिचित होती है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई सहभागिता नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रांग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने लिए क्या करना है, कैसे हम अपनी बात को कहीं रख सकते हैं,
कैसे हम अपनी बात के लिए कहीं जा सकते हैं। हम सामूहिक रूप से अगर किसी कार्य को अंजाम देना चाहेंगे तो वो बहुत शीघ्र और पूर्ण रूप से सफल होता है। ये हम सबका प्रयास रहता है जी। और महिलाओं की सहभागिता आज से नहीं, मैं 20 साल से मेरा कुछ भी कार्यक्रम रहता है, मुझे ये रहता है कि महिलाएं तो जरूर रहेंगी साथ में। उन सब चीजों को करने के लिए भले हमें मंदिरों में कोई सत्संग करने पड़ते हैं, हवन करने होते हैं, यज्ञ करना होता है, इन सब के पीछे एक ही बात होती है कि महिला अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, अपने आप को कैसे निडर रखना है, इन सब चीजों को सीखती है घर से बाहर निकलने पर। लेकिन मर्यादा में रहना उसके लिए सबसे पहला अनिवार्य कदम है। बहुत ही महिला कभी कहीं भी पहुंचती है तो उसके लिए हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते और हम उसको एग्री भी नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल मैम, चाहूंगी जी कहीं ना कहीं आखिरी में आपने बहुत ही खूबसूरत जो मैसेज कहेंगे जो महिलाओं के लिए भी आपने दे दिया, जहां आपने मर्यादा की बात की, बिल्कुल सही कहा कि महिला कुछ भी कर सकती है। आज कहते हैं ना अर्श से फर्श तक भी महिला पहुंच गई है, महिला कुछ भी कर सकती है। बड़ा अच्छा मैसेज था आपका आखिर में महिलाओं के लिए। मैम हम आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। हम आपके उज्जवल भविष्य की, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर जुड़ेंगे। तो आज की चर्चा में आपने सुना कि किस तरह से स्वाति परनामी जी ने अपने अनुभव और विजन 149 वार्ड राजा पार्क के विकास की तस्वीरें हमारे सामने रखी हैं। साफ सफाई से लेकर बुनियादी ढांचे तक और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर डिजिटल नवाचार तक हर मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण साफ झलकता है। जनता से सीधा संवाद और पारदर्शी प्रशासन उनकी पहचान रही है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इन योजनाओं और संकल्पों को जमीनी स्तर पर भी वो लेकर आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।